उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज बड़ाइच। चावल जिसे हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे आप कहते हैं कि आज हमने बिरयानी खानी है, ये चावल कैसे आप तक पहुंचता है, इसकी काश कैसे होती है, अर्ली स्टेजेस में कैसा होता है, ये आप तक तो पहुंचता है चावल की सूरत में, लेकिन उससे पहले इन फसलों में ये उगाया जाता है। ये सारे मराहिल हम आपको चावल की काश के बारे में आज बताएंगे। हमारे साथ मोहम्मद उमैर साहब मौजूद हैं जो काश करते हैं चावल। पहले तो मुझे ये बताएंगे कि किन महीनों में काश किया जाता है। ये सर जो जून है ना, जून के लास्ट 10 डेज़ में और जुलाई के स्टार्ट में, यानी कि इन दिनों में ये काश किया जाता है। ये इसका ना जो बेस्ट मौसम है ना काश करने का, ये और फिर कटाई तो इन्हीं दिनों में हो रही है। हाँ, कटाई नवंबर अक्टूबर में, इन दिनों में इसकी कटाई होती है, क्योंकि उसके बाद फिर आलू की काश्त आ जाती है ना, आलू की अर्ली काश्त के लिए जो कटाई। तो ये जो पीछे फसल खड़ी है ये चावल की फसल है। हाँ, ये चावल के, ये असल में इस दफ़ा हमने ना ये न्यू वैरायटी आई है 1509। कौन सी वैरायटी? 1509। ये ना मोटा चावल होता है, जो जिस तरह सुपरानी जो बड़ा चावल होता है कायनात, ये वो है। इसका पीरियड उससे भी कम है। ये जो सुपरी है ना, ये तैयार होती है 90 दिन में, यानी कि 3 माह में, और ये जो है ना ये 75 डेज़ यानी कि 75 दिन में ये तैयार हो जाता है। ये अच्छे वाला चावल है। हाँ, ये अच्छा चावल है, लेकिन इसकी ना थोड़ी सी जो औसत पैदावार है ना वो कम है। ये हमारे पास जो आ रही है वो 42 kg पर एकड़ आ रही है, लेकिन जो सुपरी है ना उसकी 60 मन तक उसकी जो है ना एवरेज आ रही है। जो हम मार्केट में सुनते हैं कि ये कर्नल का चावल है, ये फलाना चावल है, सबसे अच्छा वाला चावल कौन सा है, और क्या आप लोग भी वो काश करते हैं? नहीं, हमारे पास जो चावल काश्त होता है ना, ये घरों में जो यूज़ होता है ना, सुपरा कायनात, ये वो नहीं है, ठीक है। वो ये है सुपरी, ठीक है, जो उसके साथ मिक्स करके ना यानी कि शैलर्स वगैरह में यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो 1509 है ना, ये घरों में इस्तेमाल होता है। इसका जो है ना चावल भी मोटा और लंबा, इसका चावल ज़्यादा होता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो पीछे मशीन चल रही है, इस मशीन का नाम क्या है और ये फसल काटने के लिए इस्तेमाल होती है, इसका पूरा प्रोसीजर क्या है, इसका ज़रा बताएं सर। ये सर इसे हार्वेस्टर बोलते हैं, ठीक है। ये इसका प्रोसीजर ये है कि इसने तकरीबन सुबह अगर आप 10-11 बजे कटाई शुरू करें ना, तो ये 4-5 बजे तक तकरीबन कोई 20 एकड़ 22 एकड़ कटाई कर जाती है। अगर मतलब सुबह आप कह रहे हैं मतलब कितने घंटे में ये 20 एकड़ काट ले? 7-8 घंटे में, 9 घंटे में 20। हाँ, अगर वैसे आप कटाई करवाएं ना, किसी मज़दूरों से करवाएं, तो ये मुमकिन पॉसिबल ही नहीं है कि इतनी जल्दी इतने एकड़ की कटाई हो जाए। ये रेंट पे लाया जाता है? हाँ, रेंट पे इसका तकरीबन कोई 3000 रुपये फ़ी एकड़ रेंट होता है। फ़ी एकड़ जो देना होता है, फ़ी एकड़ के साथ। अब फसल में जाता है और फसल को काट के ले जाता है, और फिर हमने जिस तरह वो दिखाया पीछे कि वहाँ पर है, और इसको अलहदा कर लेता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब ये फसल कट रही होती है तो हम कुछ लोग देख रहे हैं यहाँ पर, कुछ ख़वातीन भी देखें, कुछ लोग भी देखें, ये क्या कर रहे थे, और ख़ास तौर पर ये जो परिंदे हैं पीछे, ये कौन सा परिंदा है और ये इतनी बड़ी तादाद में इस फसल के इर्द क्यों? ये असल में ना हमारे पंजाबी में इसे बंगला बोलते हैं, ठीक है। ये जो इसमें होते हैं ना परे वगैरह, कटर, ये जो भी छोटे अशरात होते हैं, तो इनको पकड़ने के लिए, खाने के लिए ये ना, या चावल की जो फसल के अंदर अशरात मौजूद होता है। हाँ, जो ये तो आपके लिए तो फ़ायदा मंद है। जी बिल्कुल नहीं, अभी तो फ़ायदा मंद नहीं है, क्योंकि अभी तो पक चुकी है ना। हाँ, उससे पहले अगर आए तो फिर फ़ायदा मंद है, अगर हाँ उनको खाने के लिए। ये हम जो लोग देख रहे हैं, ख़वातीन और लोग, इन्होंने पीछे वो बांधे हुए हैं, ये लोग क्या काम कर रहे हैं? ये यहाँ से ना, ये जो मशीन के साथ जो मुंजरे वगैरह नीचे गिरती हैं ना कटाई के दौरान, ये नीचे गिर जाती हैं। ये फिर गरीब लोग जो मज़दूर तबका है ना, ये उन्हें इकट्ठा करके घर ले जाकर ये उसे यानी कि साफ़ वगैरह करके, साफ़ करके ये घर के लिए इस्तेमाल करते हैं। चावल यानी कि खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वो आप ले जाने देते हैं, वो इन्हें, इसमें आपको मसला नहीं? ये कोई मसला नहीं, हमें कोई इशू। ये बताएं कि ये अब फसल कट जाएगी, इसी माह में ये कट जाएगी सारी और ये हो जाएगी, चावल मार्केट में पहुंच तो जाता है, लेकिन चावल के काश्त करने वाले जो किसान हैं उनको क्या क्या मुश्किलात हैं, अगर आप मुख्तसर वो बताएं।
अभी फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, क्योंकि ये जो जितना हम इस पर ख़र्चा करते हैं ना, ये उतना इसका हमें ना आउटपुट नहीं मिलता, उतना नहीं मिलता। ठीक है, ये हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए कोई जो है ना फैसिलिटीज़ करनी चाहिए, क्योंकि जितनी हम इसको खाद वगैरह डालते हैं या जितना इस पर ख़र्चा करते हैं ना, ये वो उतना अच्छा रेट नहीं हमें आगे से मिलता। इसकी क्या वजह है, इसकी जिम्मेदार उसकी हुकूमत को कोई उसके लिए कुछ करना चाहिए कि ज़मींदार को अच्छे रेट दें। ठीक है, जब ज़मींदार को अच्छा रेट नहीं मिलता, फिर वो उस तरह से फसल भी वो उतना ख़र्चा भी ज़्यादा नहीं अच्छा कर पाता। ठीक है, अगर उस पर ख़र्चा अच्छा हुआ हो तो फिर उसकी पैदावार को अच्छे रेट किस तरह से दिया जाए, क्या ऐसा वो कर दें पॉलिसी जिसकी वजह से ज़मींदार को अच्छा रेट मिल सके? ज़मींदार को इस सूरत में ही अच्छा रेट मिल सकता है कि हमारी जो ये आलू की पैदावार है, मुंजी की पैदावार है, ये बाहर जाए। ठीक है, अब बाहर से चीज़ें हम मंगवाते हैं, जब बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं उस वजह से जो मुल्की पैदावार होती है उसका रेट हमें कम मिलता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा मसला है। और ये मंडी तक ले जाना कितना मुश्किल है और कितना आसान है, इसके बारे में बताएं। ये मंडी तक ले जाना तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ से अब ये जो वो हमने शेप देखी है इसकी, ये मुंजी है, यहाँ से अब जाएगा कहाँ पे? ये अभी फ़िलहाल इधर शैलर में जाएगा। शैलर में जाएगा, वहाँ क्या होगा? वहाँ इसे यानी कि ना खिलार कर इसे हाँ खुश किया जाएगा, इसे साफ़ किया जाएगा, इसमें से साफ़ करके उसके बाद इसे शैल करके उसके बाद जो है ना ये आगे हाँ तोड़े वगैरह बंद करके ना साफ़ करते हैं। चावल खाने में तो बहुत मज़ेदार लगते हैं, लेकिन ये चावल हमारे तक पहुंचते कैसे हैं और ये जो मज़ेदार चावल हैं ये काश कैसे किए जाते हैं, तो ये सब दिखाने के लिए हम चावल के खेतों में आ गए हैं। अभी आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, हमने आपको खेतों से चावल की जो सूरत हाल है, जो फसल है, वो दिखाई थी। अब इस शेप में चावल इससे पहले बनने से पहले इस शेप में होता है, फसल से आया। ज़ीशान साहब हमें आगे बताएंगे कि ये आप तक वो चावल बन के कैसे पहुंचता है। अच्छा जी, ये बताएं अब यहाँ पर किस लिए आया है ये मुंजी हम ज़मीनों से लेके आते हैं, किसानों से। ठीक है, इधर लाके हम ऐसे गंजियाँ लगाते हैं इसकी, इसके बाद इसे यहाँ पे सोख करते हैं इसकी। जब ये मॉइस्चर तकरीबन आ जाता है 13 या 14, इसके बाद हम इसको यानी कि इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद इसे हम मशीनरी कमे में लगाते हैं। ठीक है, ये इसको लगा रहा है, एरो लगा रहा है। ठीक है ना, ताकि ये खुश्क हो जाएगी ना इस अमल से। हाँ, बेसिकली यहाँ पे खुश्क करने के लिए यहाँ पे रखते हैं, खुश्क कर रहे हैं। ये इस खुश्की के अमल से जब गुजर जाएगी ना, तो हम इसको दोबारा फिर इकट्ठा करेंगे। ठीक है, इकट्ठा करने के बाद हम इसको यानी कि ठेलों पे ला देंगे और अंदर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़े यानी कि 2-4 घंटे के बाद फ्रेश होगा माल, उसके बाद हम इसको चलाएंगे। ठीक है, वो अगला मरला वो हम आगे उधर जाके देखते हैं। अच्छा, ये खुश्क हो गया, अब खुश्क करने के बाद क्या मरला है? अब ये खुश्क हो गया है, इसको हम इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ जी, ये इकट्ठा कर रहे हैं। इसके बाद हम इसको मशीनरी कमरे में लेके जाएंगे। ठीक है, मशीनरी कमरे में जब जाएगी 2 या 3 घंटे के बाद इसको फ्रेश होगी, उसके बाद इसके बाद ना रात को हम इसको चलाएंगे। ठीक है, चलाने के बाद ये इसका चावल बन कर निकल जाएगा। ठीक है, वो चावल किस तरह बनता है वो अंदर चल के देखते हैं। बिल्कुल, खेतों से हम राइस मिल में आ गए थे, हम यहाँ पर मौजूद हैं राइस मिल में। यहाँ से चावल कैसे बन रहा है आपको तो ये क्या हो रहा है जी? अब ये मुंजी हम बाहर जो उठा के अंदर लाए ना, अब ये मुंजी इधर हफ्दी में डालेंगे और इधर से एलिवेटर उठा के इसको छनाई के मराहल से गुजारेगा। ठीक है, ये मुंजी उठा रहा है और इसको छानने में डाल रहा है। ठीक है, अब ये मुंजी इधर से साफ़ होगी, ये एलिवेटर उठा के इधर दूसरे यानी कि मशीन में देगा, दूसरी जगह पे देगा। वो भी दिखाते हैं आपको, चलें आगे चलें। हाँ जी, अब ये जो एलिवेटर मुंजी इसको दे रहा है ना रबड़ रूलों को, ये इसके ऊपर से छिलका उतारेगा। छिलका उतार के ये दूसरे जो ना रबड़ रूले को देगा। ठीक है, ये भी इसका छिलका उतारेगा। आगे जो एलिवेटर है ना, वो आगे सेपरेटर को मुंजी देगा। हाँ जी, तो देगा, इसको क्या कहेंगे? सेपरेटर। ये सेपरेटर जो है ना, इसको जो यानी कि इसका चावल और जो टोटा है या नकुआ है, इसको साफ़ कर रहा है और उठा के इसको फिर एलिवेटर को देगा। ठीक है, ये हाँ दे रहा है ऊपर से, फिर दूसरे मराहल में जाएगा। आगे आए जी। अच्छा जी, एक मिनट।
अब ये जो छिलका ऊपर से उतर गया ना, ये चावल सिर्फ ब्राउन बन गया है, ठीक है, जो हम लोग बाहर बेचते हैं, ठीक है। इस कौन सी किस्म होगी? ब्राउन चावल, ठीक है। अब ब्राउन बन गया है, अब ये ब्राउन, ये शक्ल है इसकी? जी ये शक्ल है, ये ब्राउन चावल है जी, ये देखिए ब्राउन शक्ल है, अच्छा ये ब्राउन बन गया है। अब ये ब्राउन एलिवेटर उठाएगा इसको, अब इसको पॉलिशर को देगा, ठीक है ना। पहले पॉलिशर को दे रहा है। हाँ जी, ये पॉलिशर को दे रहा है, ये एलिवेटर के जरिए जा रहा है ऊपर। जी जी ठीक है। अब ये एलिवेटर इसको थोड़ा साफ करेगा, ठीक है, फिर ये आगे दूसरे एलिवेटर को देगा, यानी कि ठीक है, वो एलिवेटर उठा के फिर इस पॉलिशर को देगा। जी जी ये वाला। अब ये इसकी पॉलिश उतर रही है, पॉलिश उतरेगी, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, हत्ता कि 4 पॉलिशर से हम इसको गुजारेंगे, ठीक है। जब ये इसकी पॉलिश उतर जाएगी, उसके बाद ये चावल तैयार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अगला मरला क्या है? इसका आखिरी मरहल ये है कि अब ये मुंजी जो हमारा चावल है ना, इस छानने में आ गए हैं तीनों में, ठीक है। अब इसका नक्कू और टोटा और चावल जो है ना, इसकी छनाई होगी, ठीक है। नक्कू लहदा, चावल लहदा। 3 जो किस्में हैं चावल की मुंजी से जो निकली हैं, चावल, टोटा और नक्कू। नक्कू क्या है? अच्छा, पॉलिश। 4 चीज़ें, चारों चीज़ें अलहदा कर रहे हैं यहाँ पे। जी जी ये अलहदा होके जो ना, एक कमरे में चावल गिर रहा है, दूसरे में नक्कू और तीसरे में टोटा गिर रहा है, ठीक है। और जो इसका छिलका है, जी जी वो जो इसका छिलका है वो साइड पे गिर रहा है बाहर। 4 चीज़ें मुंजी में से 4 चीज़ें अलहदा हो रही हैं, 3 किस्म के चावल और एक ये छिलका है। तो ये जो छिलका है इसका, ये भी किसी काम आता है? जी जी ये मुर्गी खाने वाले जो होते हैं ना, जो लोग, वो बिकता है? जी जी ये 480 रुपये इसका रेट चल रहा है फी मान के हिसाब से, वो लोग हमसे लेके जाते हैं इधर से। जो शक्ल है वो पॉलिश वगैरह होने के बाद वो यहाँ पे है कि आगे है? वो जो हमने पहले कमरा देखा। जी उधर जाना पड़ेगा। ये जी, ये सारे मराइल आपको निशान साहब ने बताए हैं। हम राइस मिल में मौजूद हैं, चावल हम तक पहुँचते हैं, हम खाते हैं, लेकिन ये हमारे तक पहुँचने में कितने लोगों की इसमें मेहनत शामिल होती है। इस राइस मिल का जो निज़ाम है वो हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ा कठिन है, यहाँ पर बहुत से लोगों की मेहनत शामिल है। आइए आगे चलते हैं। पॉलिश है जी, ये पॉलिश है, राइस के ऊपर से जो उतरती है ना, इसे पॉलिश हम बोलते हैं, ठीक है। ये इसका रेट तकरीबन 1100-1200 रुपये फी मान के हिसाब से बिक रही है इधर। ये किस काम आती है? ये काम आती है, जो होते हैं ना वो फीडों वाले, वो लेते हैं, और सिंध में भी जाती है, मुख्तलिफ वंडा बिकती है, अच्छी बिकती है, वनडे में इस्तेमाल होती है। यहाँ पर आगे आ जाएं। अच्छा जी, ये फाइनल इसकी शक्ल है चावल की, ये जो हम देख रहे हैं फाइनल शेप में यहाँ पे आ जाता है चावल। ये आखिरी मराहल से गुजर के इधर चावल आके गिर रहा है, ये मुकम्मल तैयार है। मुकम्मल तैयार है इसको। इसके बाद हम इसकी भराई कर रहे हैं और इसके बाद हम लोडिंग करेंगे इसको। अच्छा, ये पैकिंग हो रही है जी, ये भी दिखा दें। पैकिंग हो रही है। ये हैं वो सारे मराहिल जो हम आपको दिखा रहे थे कि चावल फसल से हमने आपको शुरू किया, जहाँ से उसका आगाज़ होता है, जो उसको काश्त किया जाता है, और उसके बाद से ये सारे मराहिल से होता हुआ खेतों में कितनी मेहनत होती है, उसके बाद ये राइस मिल में कितनी मेहनत होती है, और उसकी फिर फाइनल शेप निकलती है। ये जो आपके सामने हम दिखा रहे हैं, ये है चावल की फाइनल शेप जो हम तक पहुंचती है, और पीछे यहाँ पर पैकिंग होती है और यहीं से लोडिंग होती है। तो बताने का मकसद ये है कि ये जो नेमत है चावल, हमारे यहाँ बहुत अच्छा पैदावार है इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। जो पेस्टिसाइड्स हैं उनके मसाइल हैं, बहुत से हमारे सामने आए हैं। इसी तरह जो किसान है, जब ये काश होता है, चावल की फसल जब तैयार हो जाती है, तो वहाँ पर भी मिडल मैन कुछ मसाइल पैदा करता है। अगर ये तमाम मसाइल पर काबू पाया जाए और बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए, तो हमारा ये चावल ये इतना शानदार है कि ना सिर्फ यहाँ पर इस्तेमाल होता है बल्कि ये बाहर भी जाता है। और अगर हम इन तमाम मसाइल पर काबू पा लें तो चावल की जो फसल है वो कितनी शानदार होगी और हमारे मुल्क को कितना फ़ायदा होगा, ये आपको बेहतर पता है। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज वड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।